Dear students, our next topic is Principle of Capacitor. In this topic, we will discuss why a capacitor is made up by using two conducting plates. बच्चों, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटर को बनाने के लिए दो प्लेट्स का यूज़ क्यों करते हैं. ए सिंगल कंडक्टर कैन आल्सो स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. एक सिंगल कंडक्टर, एक कंडक्टिंग बॉडी हो, कोई सफ़ियर की शेप में हो, वो भी चार्ज स्टोर कर सकती है और उसकी कैपेसिटेंस या उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = 4πε0 R. एज ε0 = 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये आप जानते हो. यहाँ पर 10⁻12 एक बहुत छोटा फैक्टर है, इसलिए जो सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आएगी वो कैपेसिटेंस भी बहुत स्मॉल आएगी. एज ε0 इज स्मॉल, सो कैपेसिटेंस और कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ सिंगल सफेरिकल कंडक्टर कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल. तो एक सिंगल कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम आती है. बट इफ़ वी यूज़ टू कंडक्टिंग प्लेट्स द कैपेसिटेंस गेट्स इंक्रीज्ड एज एक्सप्लेन्ड बिलो. अगर हम दो कंडक्टिंग प्लेट का यूज़ करते हैं तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, जैसा कि हम एक्सप्लेन करेंगे. टेक वन मेटल प्लेट ए एंड चार्ज इट टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम. एक मेटल प्लेट ए आपने लेनी है, उसको आपने चार्ज करते रहना है जब तक कि उसका पोटेंशियल और ना बढ़ जाए. एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही पोटेंशियल बढ़ सकता है, उसके बाद पोटेंशियल और नहीं बढ़ता. अगर और पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करोगे तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, इसलिए और पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता. नाउ प्लेस अनदर मेटल प्लेट बी नियर ए. अब एक और मेटल प्लेट बी आपको ए के पास रखनी है. बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन नियर एंड ऑफ प्लेट बी एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन फार एंड ऑफ प्लेट बी. प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन से प्लेट बी के नियर एंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फार एंड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. प्लेट बी का नेगेटिव चार्ज ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करेगा, जबकि प्लेट बी का पॉजिटिव चार्ज ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएगा. लेकिन नेगेटिव चार्ज नज़दीक है और पॉजिटिव चार्ज दूर है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होगा. मतलब प्लेट बी रखने से ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि वो ए प्लेट के पोटेंशियल को कम कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नज़दीक है, वो पोटेंशियल को कम कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है. और बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, लेकिन वो दूर है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल वाला इफेक्ट कम है. तो ओवरऑल इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का होगा और वो ए प्लेट के पोटेंशियल को थोड़ा कम कर देगा. अब अगर हम ए प्लेट के पोटेंशियल को वापस उसी वैल्यू पर लाना चाहते हैं तो हमें ए प्लेट को कुछ और चार्ज देना होगा. टू ब्रिंग पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए टू प्रीवियस वैल्यू सम चार्ज शुड बी गिवन टू प्लेट ए. प्लेट ए पर हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा. तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि ए प्लेट के पोटेंशियल की वैल्यू तो वही रही, लेकिन ए प्लेट पर चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, पहले से ज़्यादा चार्ज आ गया, क्योंकि ए प्लेट का पोटेंशियल कम हो गया था. पोटेंशियल को उसी वैल्यू पर लाने के लिए हमने ए को कुछ और चार्ज दिया, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ, चार्ज बढ़ गया. नाउ ग्राउंड द पॉजिटिव साइड ऑफ प्लेट बी. जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा कि हमने प्लेट बी को ग्राउंड किया, उसकी अर्थिंग की है, ग्राउंडिंग की है. ड्यू टू ग्राउंडिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी विल बी न्यूट्रलाइज्ड. ग्राउंडिंग के कारण से प्लेट बी का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अर्थ से आकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. लेकिन जो प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण वो चार्ज मूव नहीं कर सकता. ए प्लेट का पॉजिटिव चार्ज बी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, इसका मतलब वो बाउंड चार्जेस है और मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे. नाउ देर इज़ ओनली नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी. अब प्लेट बी का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो चुका है, अब प्लेट बी पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है. तो प्लेट बी का नेगेटिव चार्ज ए प्लेट के पोटेंशियल को कम करेगा. पहले जो प्लेट बी का पॉजिटिव चार्ज ए प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, अब वो नहीं है, इसका मतलब ए प्लेट का पोटेंशियल फिर से कम हो जाएगा. तो ए प्लेट के पोटेंशियल को वापस उसी वैल्यू पर लाने के लिए हम ए प्लेट को कुछ और चार्ज देंगे. दस प्लेट ए कैन स्टोर इवन मोर चार्ज बट द सेम पोटेंशियल. तो इस तरह से प्लेट ए और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी, लेकिन पोटेंशियल इसका उतना ही रहेगा. इन दिस वे वी कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज गेट्स इंक्रीज्ड. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं
कि प्लेट ए की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई लेकिन पोटेंशियल नहीं बढ़ा। कब बढ़ी कैपेसिटी? व्हेन प्लेट बी इज़ प्लेस्ड नियर इट, जब प्लेट बी को प्लेट ए के पास रखा गया। दैट्स वाई वी यूज़ द प्लेट्स टू प्लेट्स टू मेक ए कैपेसिटर। इसी कारण से हम कैपेसिटर को बनाने के लिए दो प्लेट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि दो प्लेट्स रखने से चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हमने चार्ज स्टोर करने के लिए बनाया होता है। तो एक कैपेसिटर कम से कम पोटेंशियल पर अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस सी क्या होती है? क्यू बाई वी। क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल कम रखना है, चार्ज ज़्यादा स्टोर करना है। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगी, चार्ज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए प्लेट के पास बी प्लेट रखने से पोटेंशियल इंक्रीज़ नहीं होता लेकिन ए पर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है और यही कारण है कि हम कैपेसिटर को बनाने के लिए दो प्लेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है बच्चों, राइट यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। आपको कैपेसिटर के यूजेस लिखने हैं। थैंक यू।